हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष हियर। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस। कि घर वाले सब खुश रहे, सेहतमंद रहे, यही आशा और कामना रहेगी मेरी। आज का वीडियो कुछ स्पेशल बनाना चाहता था कि 2025 गुजर रहा है ऑलमोस्ट, और 5 दिन है, ख़त्म हो जाएगा तो, और 2026 आ जाएगा। पुराने साल को अलविदा कहते हुए नए साल को वेलकम करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख पाए इस साल, और आगे साल और अगले साल जो आने वाला है उसमें भी सीखेंगे, और अपने आप को एक लर्निंग कर्व में हम डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने 24 में सोची थी कि 25 में करेंगे, तो सब कुछ चेंज हो गया, या बोल सकते हैं कि लाइफ हैज़ शोन इट्स ओन लर्निंग एंड टीचिंग थिंग्स। लाइफ ने बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई हैं, और लाइफ ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। और ख़ुद का अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपको मैंने बेहतर पहचाना, अपने आप पर थोड़ा ज़्यादा काम किया। मैं अगर बोल सकूँ मेरा एग्ज़ाम्पल देके कि मैंने क्या सीखा 2025 में, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं 25 में, जो मुझे, जिस चीज़ ने मुझे, जितने भी चैलेंज आए थे लाइफ में, जितने भी अप्स एंड डाउन्स जो भी आए थे लाइफ में, उससे मैंने सीखा अपने आप को संभालना, कम बात करना, और अपने सर्कल को रेस्ट्रिक्टिव रखना, और अननेसेसरी ज़्यादा इधर से उधर शिफ्ट या जंप नहीं होना, वो किसी भी क्षेत्र में रहे। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने आप को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या कैपेसिटी है आपका, आप क्या कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस जब आती हैं तो पता चलता है। लोग कहेंगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आपसे लाइफ नहीं संभाली जा रही है, आप क्या करना चाहते हो कुछ और करते हो, आप क्या बोलते हो आप करते कुछ हो, हर चीज़ बोलेंगे। पर बात यह है कि उन पर इतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आप 100% खुश कर सको। तो दूसरों को खुश करने की बजाय अपने आप को खुश रखो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और आगे बढ़ाना मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। कभी कभी एक फुल स्टॉप भी आ जाता है, एक स्लो पॉज आ जाता है, और वो पॉज भी ज़रूरी है। हम जिस लाइफ में भागते हैं, अर्न करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, सब कुछ है, पर सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती है कि लाइफ में पॉज आ जाता है, और उस पॉज में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि अपने आप में कैसे काम कर सके, अपना सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छा नौकरी पाना ज़रूरी है या अच्छा सैलरी होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुश नहीं हो तो खुश नहीं हो, एज सिंपल एज दैट। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। रैंडमली ये सारी चीज़ें लाइफ में आती ही रही, और पिछले कुछ सालों से ऐसा ही चल रहा था कि क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, और मैं कहाँ पर हूँ। सो आई हैव टेकन अ पॉज इन माई लाइफ। ठीक है, शांत होके थोड़ा समझो, थोड़ा देखो कि क्या चल रहा है, क्या ये मेरे बस में है। ऑफ कोर्स नॉट, ये मेरे बस में है ही नहीं। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो भी सिचुएशंस लाइफ में चल रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल है मेरे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या उसी को लेके मैं रोना धोना करूं, उसी को लेके मैं चुपचाप बैठ जाऊं, उसी को लेके मैं अपने आप को कोसूं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? नहीं, ये सारी चीज़ें करना मैं कब का छोड़ चुका हूं, जो भी हो रहा है। इंस्टेड मैंने क्या किया, ये सिचुएशन आया है, देखते हैं और क्या सिचुएशन आ सकता है। एक शांत दिमाग से, एक शांत मन से
चीज़ों को समझना और परखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा दौड़ने भागने से, ज़्यादा बात करने से, ज़्यादा इधर उधर उछल कूद करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज द सिचुएशन इज़ नॉट इन योर हैंड। आपके हाथ में ही नहीं है वो सिचुएशन, आप क्या कर लोगे? तो जब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है तो ज़्यादा उसमें सोच के फ़ायदा नहीं है ना। वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। इनिशियली बहुत सोचता था, पागल हो जाता था कि क्या करूं। था कुछ एग्जांपल्स है लाइफ में, वो प्रोफेशनली बोलो या पर्सनली बोलो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी गई हैं कि नहीं होगा, इंसान टूट जाता है। पर यही मौका रहता है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी टूटने की वजह अलग है। आप टूट रहे हो ताकि आप फिर से एक नया इंसान बन सको। जिंदगी में हार मानना इज नॉट एन ऑप्शन। हार मानने की जरूरत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके चलो। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप नहीं कर सकते हो। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ना बोलने वाले को ना आप पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना काम करते रहो, शो अप एवरी डे। जो भी कर रहे हो शो अप एवरी डे। बाद में क्या होगा नहीं होगा दैट इज अ सेपरेट थिंग, जो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्यों उस चीज पर सोचूं। बट शो अप एवरी डे। जो भी काम कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी बनाया है, उस चीज पर डेली काम करो। भले ही आप गिरते रहो, यू नेवर नो। ये सारी चीजें एज एन एक्सपीरियंस आपके साथ काम आएंगी। और आपको पता है एक और चीज की, मतलब आप जितना भी अपना सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर लो, अच्छे नौकरी पे चले जाओ, आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए ना, आप कुछ लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाए ना, इट इज नॉट वर्थ। आप कुछ भी कर लो, इट इज नॉट वर्थ। आज की डेट में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, आज मिला, एक महीने बाद पता चलता है ही इज नो मोर। सुबह घूम के आए, खेल के आए, सब कुछ हो गया, शाम को पता चलता है इज नो मोर। यार लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। व्हेन यू आर हियर, व्हेन यू आर नॉट हियर। तो किस चीज का घमंड करना, किस चीज का झगड़ा करना, और किस चीज के लिए आप अपने आप को इतना ऊपर समझते हो। आपके ऊपर बहुत कोई लोग हैं, बहुत कुछ है आपके ऊपर। घमंड करना एक डाउनफॉल है मेरे हिसाब से। तो घमंड एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। आप अगर किसी से सही से मुंह से बात भी नहीं कर पा रहे हो, भले ही आपके पास पैसे हो, भले ही आपके पास कुछ भी हो, दौलत हो, शोहरत हो, रुतबा हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा बिजनेस हो, वॉट एवर इट मे बी, आप एक इंसान अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, तो अब मेरे हिसाब से यू आर नॉट वर्थ। कोई फायदा नहीं है। लोग आपके साथ अच्छे से बात करेंगे जब तक उनका काम होता है। दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। रेस्पेक्ट बोलते हैं ना, रेस्पेक्ट इज अर्न्ड, यू विल नेवर अर्न रेस्पेक्ट। अगर आप एक अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी को समझा नहीं सकते हो, किसी के दुख में उसका सपोर्ट नहीं बन सकते हो, क्या फायदा। सुख में तो पार्टी मांगने के लिए और खुशी मनाने के लिए सब रहते हैं, दुख में कौन आता है। तो ऊपर वाले से बोलो, मांगो कि मुझे स्ट्रेंथ दो और मुझे चैलेंजेस दो। क्योंकि जब चैलेंजेस आएंगे ना, जब बुरी परिस्थिति आएंगी, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ जाओगे। आप अपना कैपेसिटी समझोगे कि आप क्या ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। आप अपने सराउंडिंग्स में आपको जितने भी लोग प्यार करते हैं और आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी है, आपको तब पता चलेगा कि कौन आपका है जब आपकी परिस्थितियाँ उल्टा होगा। जब सिचुएशंस आपके उल्टे होंगे ना, बुरे होंगे, तो आपको पता चलेगा किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन मुझे सपोर्ट करता है और कौन दिखावा करता है। और दिखावे की भी बात नहीं है। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने आप को ये समझा नहीं पाते हैं कि हम खुद से कुछ कर सकते हैं। हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई ना कोई हमें सपोर्ट करेगा। और उस डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए आपकी जब परिस्थितियाँ खराब होंगी, तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है और किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है। कोई भी हो, ये फैमिली मेंबर हो या दोस्त हो या कोई भी हो, कोई नहीं आने वाला यार, कोई नहीं आने वाला।
कोई नहीं आने वाला। आपका प्रॉब्लम आप ही रिजॉल्व करोगे और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट रहें, अपना काम खुद करें और अच्छे मन से सोचें। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, नोइंगली अननोइंगली बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ बुरा होने का चांस बहुत कम है, ऑलमोस्ट निल है, नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफें आएंगे और उसमें आप अपने आप को समझेंगे। पार्टी करना, घूमना फिरना, अच्छे वक्त में सब एक साथ रहते हैं। अच्छे वक्त में आप देखो, आपका कोई एक अच्छा प्रमोशन हो गया, कुछ अच्छा खबर आया, बहुत सारे लोग आएंगे आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हो गया, वो हो गया, पार्टी कब मिलेगा, कब, वो चीज़ भी करो, वो भी ज़रूरी है खुशी के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए। और अगर नहीं करना है तो मत करो, किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पर भगवान न करे जब आपका बुरा टाइम आएगा, और आएगा ही आएगा। अच्छा टाइम सबका आता है और बुरा टाइम भी आता है। अगर आपका अच्छा टाइम है तो मेक योरसेल्फ खुश रहो फॉर द अदर फेज ऑफ द लाइफ विच इज़ गोइंग टू कम। ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, लाइफ में चैलेंजेस ऐसे इस तरीके से आएंगे, बट आएंगी तो ठीक है, देख लेते हैं, देखेंगे ना क्या कर सकते हैं। हाथ पैर सलामत है, भगवान की दुआ से कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो और अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब लाइन पे आ जाएगा। हर एक चीज़ आपको बाद में पता चलेंगी व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स। आई होप यू फाइंड सम वैल्यू आउट ऑफ द वीडियो। मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रहा हूँ और इससे अगर किसी को कुछ समझ में आता है या कुछ वैल्यू मिलता है वो भी मुझे अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विशिंग यू अगेन, all of you and your family, a very happy Merry Christmas. Take care of yourself.